अब आपको खबर देते चलें जीत नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे शाहकोट से अली रजा भंगड़ की रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक अफसोसनाक खबर देते चलें। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से फैसलाबाद से सियालकोट को जाने वाली राजा बस सर्विस कोटला काहलू स्टॉप जदीद फीडर्स मिल्स के सामने स्पीड ज्यादा होने की वजह से कंट्रोल से बाहर हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी फुटपाथ के ऊपर चढ़ गई और उलट गई। काफी जानी नुकसान की इतला और बहुत सारे लोग परेशान जख्मी हैं। रेस्क्यू 1122 को इतला मिलते ही जाए वकुआ की तरफ रवाना हो गई। खबर दें अब आपको बूरेवाला से, जहां पे हमारे रिपोर्टर ब्यूरो चीफ नजाकत अली चौहान के मुताबिक बूरेवाला रोड पे हादसा। जितना सिंह बूरेवाला चक नंबर 259 EB के करीब दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर वक्त पहुंचकर फर्स्ट एड फराहम की और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बूरेवाला मुंतकिल कर दिया। खबर दें आपको जीत नाज़रीन खैरपुर से, हमारे रिपोर्टर रिजवान अली मंगी के मुताबिक ठट्ठा सिंध में बाप ने बेटी को लकड़ी की तरह जल्दी में कत्ल कर दिया। जीत नाज़रीन आपको बताते चलें कि SSP डॉक्टर इमरान के मुताबिक 2 माह कबल बेनज़ीर मेरे नामी लड़के ने, आपको बताते चले, नौजवान मंगेतर से शादी की, क्योंकि इसके वालिद ने मोअज़्ज़ज़ एजाज के जरिए लड़की को वापस बुलाया। बाद अज़ा हमजा मालू अपने 4 साथियों समेत बहू को कत्ल करके करीबी नहर में गिर गया। पुलिस ने अवाम के सामने ही FIR दर्ज करके कत्ल को गिरफ्तार और लड़की के वालिद की तफ्तीश को गिरफ्तार कर लिया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे जीत नाज़रीन। अब आपको खबर देते चलें बूरेवाला से, जहां पे हमारे रिपोर्टर ब्यूरो चीफ राना नजाकत अली चौहान के मुताबिक आपको आगाह करते चलें। बूरेवाला वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला के ऑफिस में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला मोहम्मद उमर फारूक, फॉरेस्ट ऑफिसर तनवीर खान, सदर बार सुलेमान यूसुफ घुमन, साबिक सेक्रेटरी बार चौधरी काशिफ मकबूल और इसके अलावा दीगर ने भी शिरकत की। जीत नाज़रीन आपको बताते चलें, इस मौके पर सदर बार सुलेमान यूसुफ घुमन का कहना था कि दरख्त लगाना सुन्नत नबवी है और हम सबको मिलजुल कर भरपूर पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारा इलाका सरसब्ज और शादाब हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि दरख्त लगाना सुन्नत नबवी और सदका जारिया है। दरख्त लगाने से अजर अजीम के साथ इंसानी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ ऑक्सीजन का हसूल भी मुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि दरख्त खूबसूरती में इजाफे की वजह बन सकते हैं। तकरीब के अख्ताम पर असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला उमर फारूक ने शहर और मुल्क की सलामती के लिए दुआ कराई। इस तकरीब में फॉरेस्ट ऑफिसर तनवीर खान, सदर बार सुलेमान यूसुफ घुमन और इसके अलावा दीगर ने भी शिरकत की। रुक करेंगे शेखुपुरा का, जहां पे हमारे रिपोर्टर सऊद वट्टू के मुताबिक पाकिस्तान में शोधा की सबसे ज्यादा तादाद में पंजाब पुलिस की है। महकमा पुलिस के अपने शोधा खानदानों के लिए कफालत, तालीम, सेहत के साथ खुश और गमी के मौके पर भी महकमा पुलिस अपने शोधा के लवाहिन के दुख सुख में जामिन है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीटिंग रूम में शोधा के खानदानों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर SP इन्वेस्टिगेशन सैयद अब्बास अली शाह, ASP मोहम्मद अवैस, चीफ वार्डन इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच मियां मंजूर अहमद, इंस्पेक्टर जाहिद सलीम, PRO वाजिद अब्बास और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा चौधरी SN सैफुल्ला ने शौदा की फैमिलियों से खिताब करते हुए कहा कि शौदा पुलिस के अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पुलिस के जवान दहशतगर्दी की बेखनी के लिए हम वक्त सीना पिलाई दीवार हैं और इंतहाई सख्त हालात में भी जराए पेशा नासिर का मुकाबला करते हैं। शौदा की फैमिलीज का हर सतह पर खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। बाद अज़ा शौदा के साल सवाब और मुल्क की सालमियत के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई और फैमिलीज में गिफ्ट पैक भी तकसीम किए गए। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें हालानी से, जहां पे हमारे रिपोर्टर फारूक अहमद मलिक के मुताबिक हालानी में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ शहरियों की जानिब से रैली और एहतजाजी मुजाहिरा। रैली आकिल शाह गेट से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ चौकों से होती हुई प्रेस क्लब हालानी पहुंची। हालानी प्रेस क्लब पहुंचकर रैली से खिताब करते हुए शुरा ने कहा कि हालानी थाने की हदूद में चोरी और डकैती में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चले मंचनाबाद से, जहां पे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आमिर बिलाल के मुताबिक पंजाब हुकूमत के अहकामात पर दरख्त लगाएं, जन्नत में घर बनाएं। हफ्ता बराई शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी सादिकगंज में प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद जावेद और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर इजाज ने पौधा लगाया। इस मौके पर महकमा जंगलात के अलावा स्कूल के बच्चों ने कसीर तादाद में पौधे लगाए। प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद जावेद का कहना था कि दरख्त लगाना सुन्नत नबवी है और दरख्त हमें ऑक्सीजन भी मुहैया करते हैं। हमें चाहिए कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और अपने मुल्क को सरसब्ज बनाएं।
खबर दें आपको खानपुर से, जहां पे हमारे रिपोर्टर साद अहमद दश्ती के मुताबिक जिनसी दरिंदों ने 8 साल मासूम बच्चे को फसल कमाद में मुबैना ज्यादती की कोशिश का वाकया 25 जुलाई को थाना सदर की हदूद गढ़ी इख्तियार खान में पेश आया। मुतासर नबील के भागने की कोशिश पर औबाशों का तशद्दुद, बच्चे की टांग टूट गई। नबील को 1 हफ्ते बाद आज अस्पताल से घर लाया हूँ। वालिद उस्मान की गुफ्तगू। सदर पुलिस ने मुकदमा नंबर 642-21 377-511 बजुर्म दर्ज किया, मगर मुलजिमान को गिरफ्तार न किया। मुलजिमान जुल्फिकार जानी और एक नामालूम ताहाल आजाद घूम रहे हैं। एक मुलजिम जुल्फिकार को पहले रोज गिरफ्तार करवाया, मगर एसएचओ सदर ने इसे भी छोड़ दिया। पुलिस और मकामी बासर अफराद मुझ पर सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। डीपीओ रहीम यार खान नोटिस ले मुलजिमान गिरफ्तार करवाएं, वालिद मोहम्मद उस्मान की अपील है। खबर दें आपको झंग से, हमारी नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक झंग में पटवारी नूर अकबर सियाल हल्का हवेली लाल और अहमद नवाज मुंशी पटवारी हल्का मौजा हवेली के कमालात हुसैन काजिम अपनी अराजी वाक़या मौजा हवेली लाल तहसील और जिला झंग का मालिक अराजी है और अपने रिकॉर्ड माल के गलत अंदाज की दुरुस्ती के लिए 4 माह से पटवारी नूर अकबर के दफ्तर के चक्कर लगाता रहा, जिस पर पटवारी के मुंशी ने 5,000 रुपये लिए और कहा आपका काम हो जाएगा। बाद में 20,000 का मुतालबा करता रहा कि पेशे दोगे तो काम होंगे। आखिर मजबूर होकर फिर पटवारी साहब ने पास गए और उन्होंने कहा कि 034542817127 पर बजरिया इजी पैसा मुबल्लिग 20,000 रुपये भेजने को कहा। मैंने 11,000 रुपये बहवाला PD 12818090571 भेज दिए और साइल फर्द बदर की नकल लेने के लिए पटवारी साहब के पास गया तो पटवारी के मुंशी अहमद नवाज और एक नामालूम शख्स था, जिन्होंने मुझे डराया धमकाया कि मजीद रकम दो वरना फर्द बदर मनसूख कर देंगे। मैंने दोबारा पटवारी साहब से बजरिया गवाहन उमर दराज वल्द मोहम्मद रमजान, गुलाम मुर्तज़ा वल्द मोहम्मद कौम हेरात सकनाई दहिया राब्ता किया तो पटवारी ने फर्द बदर देने और मंजूरी करने से भी इनकार कर दिया। पटवारी और मुंशी आपस में साजबाज होकर इसी तरह दीगर अहले इलाका से नाजायज रकम वसूल कर रहे हैं, जिसका सबूत हमारे पास मौजूद है। मुझे धोखाधड़ी और रिश्वत से ली गई रकम लेकर बहुत ज्यादती की है। मेरी DC और DCO झंग से अपील है कि हमारे वक़्फ़े की इंक्वायरी की जाए। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर देते चलें। पुलिस थाना माछेवाल के ASI वकास खुमन ने कहा कि माछेवाल की हदूद में जराइम का खात्मा अवलीन तरजीह है। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना फ़र्ज समझता हूँ। थाना माछेवाल की हदूद में मुतहरिक अक्सर जराइम पेशा नासिर सलाखों के पीछे डाल दिए गए हैं और बाकी इलाका छोड़कर भाग गए हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने माछेवाल के ASI वकास खुमन ने साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। साइलिन बगैर किसी सिफारिश बिला झिझक मेरे पास तशरीफ़ लाएं। इलाके को पुरअमन रखने के लिए जान की बाजी लगा देने के लिए तैयार हैं। मजीद कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब थाना माछेवाल की हदूद में क्राइम रेशो 0 होगी। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर दे कंडियारों से, जहां पे आपको आगाह करते चले हमारे रिपोर्टर के मुताबिक मोटरवे पुलिस के सेक्टर कमांडर कासिम इफ्तिखार वड़ाई की खसूसी हदायत पर कंडियारों में भी यौम शौदा पुलिस अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस के अफसरान DSPs सैयद खावर मोइन और इसके अलावा दीगर भी शामिल हुए। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि टानवरी की फैमिली को सलामी पेश करते हुए गुलदस्ते और तहाइफ भी पेश किए। इस मौके पर मोटरवे पुलिस के अफसरान का कहना था कि शहीद हमारा असासा है और ऐसे मिशल राह हैं जिसकी मदद से हम हर अंधेरे से बासानी निकल सकते हैं। इनके खून की खुशबू हमारे जज्बात को नया अज़म, वलवला और कुव्वत बख्शती है। शहीद कभी मरता नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहता है। पुलिस शोहदा फोर्स के माथे का झूमर है, जिन्होंने कौम और मादरे वतन की बका और सलामती की खातिर अपने लहू का नजराना पेश करके कुर्बानी की लाजवाल दास्तान रकम करती। मजीद उनका कहना था कि शोहदा के बच्चों और लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इनकी कफालत और मसाइल का हर मौके पर अजाला करेंगे। आखिर में शोहदा की बुलंद दर्जात और मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। खबर दें आपको विहाड़ी से, जहां पे हमारे रिपोर्टर ब्यूरो चीफ राना नज़ाकत अली चौहान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने कहा कि मैं इन तमाम शोधा को सलाम पेश करता हूं, जिन्हें हम सब की जानो माल की हिफाजत के लिए मौत की आंखों में आंखें डालकर जान का नजराना पेश करके जामे शहादत नोश की। विहाड़ी पुलिस के शोधा पंजाब पुलिस के माथे का झूमर है। आज इनके वर्षा का सर फख्र से बुलंद है कि इनने अपनों की इस मुल्क की खातिर
जान का नजराना पेश करने में भी दरेक नहीं किया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पुलिस लाइन्स बिहाड़ी में पुलिस सौदा डे के मुनक्किद करदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। जीतना सिंह डीपी बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने सौदा की हाजिरी दी और फूलों के हार भी चढ़ाए। फूलों के हार चढ़ाने के बाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार सौदा पर सलामी पेश की। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रऊफ, डीएसपी हेडक्वार्टर रुबीना अब्बास और इसके अलावा दीगर भी मौजूद थे। सौदा की फैमिलीज भी मौजूद हुई। तकरीब के दौरान इस अज़म का अदा किया गया कि मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए हर मुश्किल का सामना करेंगे। बिहाड़ी पुलिस के सौदा पर फख्र है। सौदा के मसाइल के हल के लिए मेरे दरवाजे हम वक्त खुले हैं। तकरीब के आखिर में सौदा के बच्चों को तोहफे, फूलों के गुलदस्ते और कैश भी दिया गया, जबकि रिफ्रेशमेंट के बाद सरकारी गाड़ियों में प्रोटोकॉल देते हुए इनको इनके घर के लिए रुखसत किया गया। खबर दें आपको कानपुर से, हमारे रिपोर्टर सईद अहमद दश्ती के मुताबिक सदर बार एसोसिएशन मियां समीउल्लाह एडवोकेट की काविशों से अहाता अदालत में तरक्याती काम शुरू हो गया। सिक्योरिटी के लिए अदालत की बाउंड्री पर हिफाजती जंगला लगाने का काम शुरू। एडिशनल सेशन जज खानपुर महर मोहम्मद हुसैन और मियां समीउल्लाह एडवोकेट ने तरक्याती काम के आगाज की बुनियाद रख दी। इस मौके पर सदर बार मियां समीउल्लाह एडवोकेट ने मीडिया को बताया कि अहाता अदालत में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया गया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्द टफटाइल का काम शुरू किया जाएगा। अहाता अदालत की बाउंड्री पर हिफाजती जंगला लगाने का काम शुरू है ताकि वकला की सिक्योरिटी महफूज हो। टफटाइल के साथ मजीद तरक्याती काम भी जल्द शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर सदर बार मियां समीउल्लाह एडवोकेट के हमरा वकला की भारी तादाद भी मौके पर मौजूद थी। जी तो नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अब आपको खबर देते चलें मर्दान से, जहाँ पे आपको आगाह करते चलें खुदाई खिदमतगार निसार अहमद खान ब्लेसिंग अलमाइटी के चेयरमैन, जो हर वक्त गरीब लोगों की खिदमत में पेश रहते हैं। एक ऐसा इंसान जो दुखी इंसानियत की खिदमत में लगा रहता है, चाहे वो भी काम हो। खुदाई खिदमतगार निसार अहमद हर फोरम पर अपने लिहाज से खिदमत गरीब आवाम की खिदमत करता है। उनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। निसार अहमद ज़्यादातर वक्त लोगों की खिदमत में गुजारते हैं। उन्होंने आज तक बहुत से माजूर, लाचार बेवाओं और यतीम लाचार बच्चों की हर तरह से सपोर्ट की। बहुत से माजूर बच्चे बुजुर्गों को व्हील चेयर दी और दे रहे हैं। मदरसा गलियों मोहल्लों में हैंड पंपों को लगाना, बेरोजगार गरीब लोगों के लिए कारोबार शुरू करना, स्कूल और आम गरीब लोगों को स्कूल बच्चों में यूनिफॉर्म भी तकसीम किए। बेवाओं गरीब औरतों को फ्री सिलाई मशीनें दी और साथ साथ गरीब लोगों में फूड पैकेज भी तकसीम किए। इनकी ज़िंदगी में शामिल समाजी रहनुमा चेयरमैन अहमद निसार खान ने कहा कि जिन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की ज़रूरत हो वो हर वक्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की खिदमत करना मेरी अवलीन तरजीह है। मैं और उन्होंने ये भी कहा कि और हम खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और गरीब और लाचार लोगों के साथ हमारा ताउन जारी है। अहमद निसार खान का कहना था कि सब लोगों का कहना है कि हम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि निसार अहमद खान को इनकी खिदमत के एतराफ़ में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी या अवार्ड से नवाजा जाए। खबर दें आपको भावुल नगर से, हमारे नुमाइंदा खसूसी खिजर हुसैन करीमी के मुताबिक हारूनाबाद के जिना हॉल में काफिला सफीरान अमन के वफ्द के साहबजादा अब्दुल रसूल अशरफी, मौलाना शब्बीर हुसैनी और सैयद कमाल अहमद शाह साहब के सरपरस्ती में आमद हुई। काफिला सफीरान अमन को असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब चौधरी, डीएसपी सर्कल हारूनाबाद गुल हसन खान और एसएचओ थाना सिटी अफसार हुसैन गुजर ने खुश आमदीद कहा। इस मौके पर अंजुम हुसैनिया नूरुल अनिया के सदर सैयद मजहर हुसैन गिलानी, अंजुम ताजान के अहदेदारान और मेम्बरान और दीगर सरकारी महकमों के अफसरान समेत साफ़ी बिरादरी, मुशावरती जर्नलिस्ट यूनियन भावनगर के नुमाइंदों और मोअज़्ज़ज़ीन शख्सियात ने शिरकत की। माह मुहर्रम हराम में इंतजामात और मजालिस के हवाले से मुशावरती इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद मोहम्मद तैयब चौधरी का कहना था कि अमन व आमा का बरकरार रखने के लिए अमली तौर पर इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में मुहर्रम हराम में इंतजामात के पूरे ख्याल रखा जाएगा और काफिला सफीरान अमन का किरदार इसमें कलीदी हैसियत रखता है। डीएसपी सैयद गुल हसन खान का कहना था कि अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे। इंतजामिया हम वक्त कोशा और अलर्ट रहे। जबकि सैयद अहमद कमाल शाह का कहना था कि हर मुसलमान अमन कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इख्तलाफात भुलाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले इकट्ठा होना चाहिए। खबर दें अब आपको टंडोवाला यार्ड से, जहां पे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इरफान कायम खानी के मुताबिक टंडोवाला यार्ड नसीरपुर रोड मंसूर कॉलोनी के रिहायशी मरहूम मोहम्मद बख्श गोपांग की 20 साला बेटी फिरदौस गोपांग को इसके घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। मकतूला के भाई दिलबर गोपांग ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि मेरे वालिद मोहम्मद बख्श जो गोपांग की 4 माह पहले डेथ हुई है और कल मेरी वालदा की इद्दत पूरी हुई और आज सुबह सवेरे अपनी वालदा के साथ अपने वालिद मरहूम की कब्र पर हाजिरी साले सवाब के लिए कब्रिस्तान गए हुए थे और मेरी बहन फिरदौस गोपांग घर पर अकेली थी और घर के काम में मसरूफ़ थी।
कि मुलजिम गुलाम अब्बास और गुलाम फारूक और गुलाम मुस्तफ़ा गोपांग ने घर में घुसकर फायरिंग करके मेरी बहन फिरदौस को कत्ल कर दिया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर जब हम वापस घर की तरफ आए तो मुलजिम गुलाम अब्बास और गुलाम मुस्तफ़ा गुलाम फारूक हथियार समेत कार में बैठकर फरार हो गए। मकतूला के भाई दिलबर गोपांग ने बताया कि मुलजिम गुलाम अब्बास मेरा ससुर है और मेरी मकतूला बहन का साबका ससुर है। उन्होंने मजीद बताया कि 1 साल पहले मेरी मकतूला बहन फिरदौस गोपांग को इसके शौहर ने तलाक दे दी थी और इसके बाद मुसलसल कत्ल की धमकियां दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। हम इस वक्त मेरी बहन फिरदौस को दफन नहीं करेंगे जब तक इसके कातिल गिरफ्तार नहीं किए जाते। दूसरी तरफ टंडोलायार पुलिस के DSP सैयद उरफान शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मकतूला के वर्सा की मदियत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे।